गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं बलौरिया सर और मेजर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैटिक में क्रिकेट के ऊपर। और कल हमारा एक लेक्चर हुआ था, इसमें कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से, है ना, तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। लाइट चले जाने की वजह से एकदम से वो पूरा सिस्टम बंद हो गया था। तो वीडियो वहीं तक मैंने डाल दिया है, उसी के आगे आज हम चर्चा करेंगे, है ना। तो कल हमने क्रिकेट के बारे में समझा था, तो पहले हम उसको देख लेते हैं हम क्या क्या समझा था, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कल हमारी बात हो गई थी क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट खेली कैसे जाती है। ठीक है, तो कल हमारी यहां तक चर्चा हो गई थी इन सबको लेकर। क्रिकेट जो है बैट और बॉल का खेल है। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, वर्तमान में कितने देश खेल रहे हैं, और सबसे हायर जो है कौन सा मैच होता है क्रिकेट में, और कौन कौन सी टीमें हैं, यहां पर कल हमारी चर्चा हुई थी। इसके बाद आईसीसी को लेकर चर्चा हो गई थी कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पहले कहाँ था, लॉर्ड्स में था, है ना। 2004 में कहाँ पहुंचा, तो 2004 में हमारा कहाँ पहुंच गया था, दुबई। और वर्तमान में क्या क्या चीजें हैं, ये कल जीत की, हार की, ड्रॉ और टाई पर बात हो गई थी। इसके बाद आईसीसी कौन कौन से इवेंट कराता उस पर चर्चा हो गई थी। इसके अलावा आईसीसी के वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं और कितने पूर्ण हैं, कितने एसोसिएट हैं, यहाँ पर भी चर्चा कल हमारी हुई थी। इसके बाद आईसीसी के बारे में कौन कौन सी आईसीसी की स्थापना, पहले आईसीसी का नाम क्या था, इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन, उसके बाद 65 में नाम बदला गया, ये भी चर्चा हुई थी। और 1989 में क्या नाम हुआ था उस पर भी चर्चा हो गई थी। इसके बाद इस इवेंट पर चर्चा हुई थी कि आईसीसी कौन कौन से इवेंट कराता है, तो ये वर्ल्ड कप है, ये महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप है, आईसीसी जो है T20 वर्ल्ड कप पुरुष और महिला का, इसके अलावा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप और वनडे का चैंपियनशिप, है ना। इस पर भी कल हमारी चर्चा हुई थी, जिसमें हमने बताया था कि अगर हम आईसीसी के इवेंटों की बात करेंगे तो अभी चर्चा कर लेते। यहां तक हमारी चर्चा हो गई थी कि क्रिकेट क्या है, क्रिकेट का जो मैनेजमेंट करता है आईसीसी वो क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, उसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, वर्तमान में कहाँ है, और आईसीसी किन किन इवेंटों पर जो है इवेंट कराता है उसकी चर्चा इसके आगे हम देखेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं आईसीसी कौन कौन से इवेंट कराता है ना, फिर हम वापस से यहीं पर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले आईसीसी जो इवेंट है, तो आईसीसी तीन प्रकार की टीम बना के रखती है। एक टीम मेल, एक टीम फीमेल और एक टीम अंडर 19, है ना। अब अंडर 19 के अंदर भी दो आती हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल जो है आईसीसी के इवेंट में, आईसीसी इवेंट उसमें पहला है हमारा टेस्ट। ठीक है, इसमें टेस्ट चैंपियनशिप आने लगी है आजकल। ठीक है, इसके बाद वनडे चैंपियनशिप जो अभी फरवरी में होने वाली है पाकिस्तान में, और ये अभी चल रही है, ये भी 2025 में होनी है। इसके अलावा वनडे वर्ल्ड कप। ठीक है, एक सेकंड के रुकते हैं। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप जो पिछले साल भारत ने जीता था। ये इतने सारे इवेंट पुरुषों के लिए होते हैं और यही सारे इवेंट जो है महिलाओं के लिए होते हैं। बस महिलाओं के लिए टेस्ट और वनडे चैंपियनशिप नहीं होती, वहां पर वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप होता है। और यहाँ पर जो है
अंडर 19 वर्ल्ड कप महिला और पुरुष दोनों में। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में जो इसकी संभावनाएं हैं, इतने सारे इवेंट जो है आईसीसी कराता है। यही पुरुषों के लिए ये, महिलाओं के लिए आखिरी के ये वाले दोनों, ठीक है, पुरुषों के ये 4 और अंडर 19 में वो। अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट के स्टेडियम के बारे में कि स्टेडियम किस प्रकार का होता है। आजकल रेलवे में क्वेश्चन पूछने लगा है। तो ये स्टेडियम होता है क्रिकेट का, घास का पूरा मैदान होता है, बीच में पिच होती है और इसको बोलते हैं 30 यार्ड सर्कल। क्या बोलते हैं? 30 यार्ड सर्कल, ठीक है। ये जो लाइनिंग है 30 यार्ड सर्कल, इसका यूज हम अगला हमारा लेक्चर होगा वहां पर पूरा हम मैप के द्वारा बताएंगे। फिलहाल हमने इसको एक समझा दिया कि इस प्रकार के मैदान में खेला जाता है, जिसमें एक 30 यार्ड सर्कल होता है, बीच में पिच होती है, एक एम्पायर यहाँ खड़ा होता है, एक एम्पायर यहाँ खड़ा होता है, यहाँ पर बैट्समैन जो है बैटिंग करता है, यहाँ पर विकेट कीपर जो है विकेट कीपिंग करता है, यहाँ से बॉलर जो है बॉल डालता है, बाकी के खिलाड़ी जो इस प्रकार से लगे रहते हैं, है ना, इस प्रकार से। बाकी जो दूसरी टीम होती है उस टीम के खिलाड़ी फील्डिंग करते हैं और एक टीम के खिलाड़ी जो है बैटिंग करते हैं। बाकी स्टेडियम के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, उसमें हम हर चीज लेकर आए हैं, जहां पर हम बताएंगे आपको स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, है ना, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ जो है, मिड ऑन, मिड ऑफ, मिड विकेट, हर चीज को लेकर आए हैं, फाइन लेग, है ना, ये जो है थर्ड मैन, हर चीज को कल आपको हम समझाएंगे। अभी फिलहाल हमने बताया कि इस प्रकार का एक जो है ग्राउंड होता है, उसमें अंदर एक 30 यार्ड सर्कल होता है, इसका भी यूज बताएंगे, हर चीज का यूज कल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हमने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि इस प्रकार के स्टेडियम में मैच खेला जाता है। इसकी बाउंड्री भी जो है हर जो है मैच के हिसाब से बदल दी जाती है, कभी लगभग 70 मीटर के आसपास होती है, टेस्ट में बढ़ा देते हैं, वनडे में थोड़ी कम कर देते हैं, T20 में थोड़ी और कम कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर हम कल चर्चा कर लेंगे। कल पूरा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, जब सारे इवेंटों को हम देखेंगे। हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए, ठीक है। तो आईसीसी के बाद हमारी बात हो गई थी। अब बात करते हैं कि आईसीसी या खेल के लिए नियम कौन बनाता है। तो एक क्लब है एमसीसी क्लब। कौन सा क्लब है? एमसीसी क्लब या मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब। यही वो क्लब है जिसकी स्थापना कहां पर 1787 में, कहां, लंदन के लॉर्ड्स में हो रही है। कहां हो रही है? लंदन के लॉर्ड्स में। इसीलिए लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिकेट का मक्का। सबसे पहला क्लब है जिसकी स्थापना हो रही है 1787 में, कहां पर? लंदन के लॉर्ड्स के क्रिकेट मैदान में। इसीलिए इसका नाम क्या है? मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब। और यही खेल के सारे नियम तय करता है। आज भी आईसीसी के लिए सारे नियम कोई बनाता है तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब जो है वो बनाता है, ठीक है। तो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब खेल के नियम बनाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का कौन है? मालिक है, यानी कि लॉर्ड्स क्रिकेट जो है इसी के अंडर में आता है। इसके अलावा यह नियमों का संरक्षक है और खेल भावना का भी संरक्षक है। यानी वर्तमान में जो क्रिकेट खेली जाती है उस क्रिकेट के सभी प्रकार के नियम, सभी प्रकार के खेल भावनाएं, सभी प्रकार के जो है रूल्स और रेगुलेशन को कौन तय करता है? एमसीसी क्रिकेट क्लब तय करता है। और वर्तमान में लगभग 42 नियम हैं जिनके आधार पर क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। तो एक काम तो क्या है एमसीसी का? खेल के नियम बनाना। आप देख रहे होंगे ये एमसीसी का लोगो है और ये वही लॉर्ड्स का मैदान है जहां पर 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। 1983 का जो वर्ल्ड कप है भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा के कपिल देव की कप्तानी में जीता था। ये वही लॉर्ड्स का मैदान है और ये वही लॉर्ड्स का मैदान है जिसमें 2003 में सौरभ गांगुली की कप्तानी में हमने नेट वेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराया था और हमारे कप्तान साहब दादा ने जो है अपनी टी शर्ट उतार के लॉर्ड्स की बालकनी से बढ़िया घुमाई थी। वो एक रिवेंज था। 2002 में जब इंग्लैंड भारत आई थी तो इंग्लैंड ने भारत में इंग्लैंड को हराकर जो है
एंड्री फ्लिंटॉफ ने जो है क्या किया था कि टी शर्ट को उतार के बढ़िया घुमाया था ग्राउंड में, तो उसी के रिवेंज स्वरूप जो है सौरभ गांगुली ने जब 325 का टारगेट तय किया था, भारत ने 325 को चेस कर लिया था, लास्ट में मोहम्मद कैफ और जहीर खान बचे हुए थे और उन्होंने उस इंग्लैंड को हरा दिया था। उसके बाद सौरभ गांगुली ने टी शर्ट उतार के इसी लॉर्ड्स के मैदान में जो इस प्रकार से घुमाई थी, है ना। तो ये बहुत सारे इतिहास की गवाही देता है लॉर्ड्स का मैदान। यहीं पर स्थापना है एमसीसी क्रिकेट क्लब की, जिसका काम है क्रिकेट के नियम बनाना, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या है? एक तो मानद जो है आजीवन मेंबरशिप देना, जिसे हम कहते हैं हॉल ऑफ फेम। क्या कहते हैं? हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम क्या होता है? जो खिलाड़ी विश्व विख्यात हैं और बहुत नाम कमा चुके हैं, उनको एमसीसी क्लब अपने क्लब की मेंबरशिप देता है और वहां उनको सम्मानित करता है। हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है वो महानतम खिलाड़ी जिन्होंने अपने जीवन, क्रिकेट के जीवन कैरियर में जो है बहुत विख्यात हुए हैं और बहुत नाम कमाया हो, उनको एमसीसी अपने क्लब में शामिल करता है, उसे कहा जाता है हॉल ऑफ फेम। भारत की तरफ से ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको हॉल ऑफ फेम में जो है जगह दी गई है, लेकिन हमने कुछ खिलाड़ियों के नाम यहां पर निकाल के रखे हुए हैं, है ना। कुछ खिलाड़ियों के नाम हमने यहां पर निकाल के रखे हुए हैं। इसमें हमारा पहला नाम है गुंडप्पा विश्वनाथ जी, है ना। क्या नाम है? गुंडप्पा विश्वनाथ जी। 1990 में इनको शामिल किया गया था। इसके बाद महेंद्र अमरनाथ जी, जो 1983 के वर्ल्ड कप के आप यहां पर फोटो देख रहे होंगे, ये हमारे महेंद्र अमरनाथ जी हैं। इनके पिताश्री लाला अमरनाथ भी क्रिकेट खेलते थे। आपने जो पिक्चर देखी होगी 1983 वाली, उसमें आप दिखाया होगा आपको, है ना, लाला अमरनाथ जी, है ना। ये इनके फादर थे, वो भी क्रिकेट खेलते थे। और उनके बाद जो है महेंद्र अमरनाथ, ठीक है। सुनील गावस्कर, इन्हें कहते हैं लिटिल मास्टर। क्या कहा जाता है? लिटिल मास्टर। अपने जमाने के सबसे महानतम क्रिकेटरों में एक, भारत की तरफ से सबसे महानतम तो है ही, इसके अलावा दुनिया में भी महानतम क्रिकेटरों में एक है। बिना हेलमेट लगा के उस जमाने में क्रिकेटर जो है आपके गावस्कर हैं, मैल्कम मार्शल, कैटनी एम्ब्रोस, है ना। बहुत सारे ऐसे खतरनाक बॉलर थे जिनका सामना किया हुआ है। एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था बेन रिचर्ड्स से कि जो है आप महान हैं या कोई जो है सुनील गावस्कर, तो उन्होंने कहा तो सुनील गावस्कर की बात हो रही थी कि किस प्रकार से उन्होंने दुनिया के महानतम बॉलरों को खेला है और इसीलिए दुनिया में महानतम बैट्समैन उनका नाम आता है। और विवियन जो रिचर्ड्स हैं उन्होंने भी कहा था कि दुनिया के महानतम बैट्समैनों में अगर किसी को गिना जाएगा तो सुनील गावस्कर को गिना जाएगा, है ना। अभी थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ था, उसकी वजह से थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था। तो अब क्या कर सकते हैं, अकेला हूँ, कैमरा भी सेट करना होता है, कई बार मोबाइल बंद हो जाता है तो वो वीडियो पॉज हो जाता है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक व्यक्ति और हमारा जो हेल्पर मिल जाएगा हमें, तो फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। अभी सारी चीजें मुझे ही देखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो है वीडियोस में कई बार दिक्कत आ रही है। कोई वीडियो जो है मोबाइल बंद लॉक हो गया तो मोबाइल वहीं बंद हो जाता है, वीडियो वहीं पॉज हो जाता है, तो समस्या आ रही है इस समय, है ना। तो कोई बात नहीं है, हार के आगे जीत होती है ना। कितनी बार आप हराओगे, हम उतनी बार उठ के आगे बढ़ेंगे। तो गावस्कर जी की बात चल रही थी और किस प्रकार से जो है एमसीसी जो है उसने भारत के महानतम खिलाड़ियों को शामिल कर रखा है ना। गुंडप्पा विश्वनाथ, महेंद्र अमरनाथ, गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर, कपिल देव, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, एमएस धोनी और झूलन गोस्वामी। इनको नादिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है, मैं पीडीएफ में लिख के दे दूंगा। नादिया एक्सप्रेस और मिताली राज जो है ये भारत की और विश्व की महानतम महिला क्रिकेटर हैं।
इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए, लगभग 8000 रन बनाए हैं, जो दुनिया में सबसे अधिकतम रन है। हो सकता है वर्तमान में रिकॉर्ड टूट गया हो, लेकिन जब इन्होंने रिटायरमेंट किया था उस समय दुनिया की सबसे अधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर थी। उसी प्रकार से झूलन गोस्वामी, इनको नादिया एक्सप्रेस कहते हैं, और ये भारत की और विश्व की सबसे तेज महिला बॉलर हैं और इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हुए हैं ना। तो ऐसे ही महानतम लोगों को एमसीसी अपने क्लब में शामिल करती है, हॉल ऑफ फेम बनाती है, जिन्होंने अपने जीवन करियर में जो है बहुत नाम कमाया हो विश्व स्तर पर। ऐसे खिलाड़ियों को एमसीसी अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लेती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेट के नियमों पर कि एमसीसी किस किस प्रकार के नियम बनाती है। वर्तमान में 42 ऐसे कानून हैं जो क्रिकेट के लिए एमसीसी ने बनाए हुए हैं, और उन्हीं कानूनों पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नियम हैं, कितने कानून हैं। 42 हैं जिन पर जो है चर्चा होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकेट पतन की, यानी कि विकेट कितने बार गिरता है, क्या कैसे गिरता है। तो मैच, क्रिकेट के मैच में एक जो है टीम 10 प्रकार से आउट हो सकता है। एक खिलाड़ी 10 प्रकार से आउट हो सकता है, और टीम के भी खिलाड़ी 10 ही आउट होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हर खिलाड़ी हर पैटर्न से, अलग अलग पैटर्न से आउट होता है। ठीक है, ये 10 तरीके हैं आउट होने के। कौन कौन से तरीके हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आउट के लिए करना क्या पड़ता है। तो विकेट पतन एक बल्लेबाज 10 तरीके से आउट हो सकता है। ठीक है, किस तरीके से, 10 तरीके से। इसमें से कुछ तरीके बहुत असामान्य होते हैं। कैसे होते हैं, असामान्य होते हैं, जिनको उदाहरण बहुत कभी कभार देखने को मिलता है। ठीक है, फील्डिंग पक्ष का कोई मेंबर, कोई खिलाड़ी अपील करता है और कहता है हाउस दैट, यानी कि मैंने बॉलिंग की, बॉल पड़ने के बाद खिलाड़ी के पैड में पड़ी या बैट से पकड़ के कैच ले लिया गया, तो मैं चिल्लाऊंगा हाउस दैट, यानी कि एम्पायर से पूछूंगा कि ये क्या है। एम्पायर को अलग लगेगा कि भैया ये आउट है, तो वो उंगली उठा देगा, और अगर लगा कि आउट नहीं है तो क्या करेगा, वो सर हिला देगा कि भैया आउट ये नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि किस प्रकार से हम अपील करते हैं, किस प्रकार से एम्पायर आउट देता है। और अपील मांगने की जो समस्या खड़ी होती है वो कब होती है, जब आउट होने की स्थिति स्पष्ट ना हो। जब आउट होने की स्थिति कैसी ना हो, स्पष्ट ना हो। ठीक है, तो ये होता है जो है अपील मांगने की प्रोसीजर। चलिए, ठीक है, तो ये आउट मांगने का तरीका है। उसके बाद एक टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं, तो उसी पर चर्चा है। इसके बाद एम्पायर, एक क्रिकेट के मैदान में 2 एम्पायर होते हैं, एक लेग एम्पायर होता है और एक जो है मैन एम्पायर होता है। ठीक है, उसी के बारे में चर्चा है। एम्पायर, एक लेग एम्पायर और एक जो है मैन एम्पायर होता है। ठीक है, उसके बाद आउट के तरीके, एक तरीका होता है बोल्ड आउट, इसमें गेंद सीधे स्टंप से लगती है, उसे बोल्ड आउट कहा जाता है। एक तरीका होता है कैच आउट, जब खिलाड़ी के द्वारा गेंद को मारा जाता है और वो डायरेक्ट जो है कैच हवा में पकड़ लिया जाए, उसे कहा जाता है कैच आउट। ठीक है, बोल्ड आउट में क्या होता है, जब बॉल सीधे स्टंप से लग जाए उसे बोल्ड कहा जाता है, और जब गेंद खिलाड़ी हवा में ही पकड़ ले उसे कैच आउट कहा जाता है, और जब गेंद विकेट के सामने खड़े खिलाड़ी के पैड में लगे तो वहां पर एलबीडब्ल्यू होता है। क्या होता है, एलबीडब्ल्यू। जब ये खिलाड़ी इन विकेट के सामने खड़ा हुआ है और गेंद भी उसके पैड में पड़ी, यानी कि अगर आप जो मीटर देखेंगे उस मीटर में दिख गया कि जो गेंद सीधे जाके स्टंप से लगती, लेकिन पैर बीच में आने की वजह से गेंद स्टंप में नहीं लग पाई, तो ऐसे में खिलाड़ी को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया जाता है। ठीक है, 3 तरीके हो गए। पहला बोल्ड हो जाना, गेंद सीधा स्टंप में लगे। दूसरा कैच ले लेना, कैच आउट। तीसरा क्या है, एलबीडब्ल्यू। इसके बाद अगला जो हमारा आउट है रन आउट, जब खिलाड़ी रन ले रहा हो और रन लेते समय इस क्रीज को पार ना कर पाए, उससे पहले गेंद जो स्टंप में लग जाए, तो इस प्रकार का आउट कहलाता है रन आउट। कैसा, जब खिलाड़ी रन ले रहा हो और रन लेते समय जो है अगर वो क्रीज पर नहीं पहुंच पाया, उससे पहले बॉल जो है स्टंप से लग गई, तो इस प्रकार का आउट कहलाता है रन आउट। क्या कहलाता है, रन आउट। ठीक है, इस प्रकार का क्या कहलाता है, रन आउट। ठीक है, तो ये है हमारा
क्रीज और क्रीज पे पहुंचने से पहले बॉल लग गई, इसलिए वो कहलाया रन आउट। इधर अगर हम जो है स्टंप की बात करें तो कोई खिलाड़ी जब क्रीज से बाहर खेल रहा हो और गेंद को मिस कर दे और उस समय विकेट कीपर जो है उस गेंद को क्या कर दे, उस गेंद को स्टंप से लगा दे और स्टंप की गिल्लियां निकाल दे, तो इस प्रकार से होने वाला आउट का तरीका कहलाता है स्टंप आउट। क्या तरीका है, एक खिलाड़ी इस क्रीज से बाहर खेल रहा है और उस समय उसने बॉल को मिस कर दिया और बॉल को विकेट कीपर ने पकड़ लिया और विकेट कीपर ने उठा के जो बॉल को स्टंप में मार दिया और खिलाड़ी क्रीज से बाहर ही रहा, और तो इस प्रकार से हुआ आउट कहलाता है हमारा स्टंप आउट। अगला है हमारा हिट विकेट। जब खिलाड़ी क्रीज के अंदर खेल रहा होता है और गलती से पैर उसका स्टंप से लग जाए और स्टंप गिर जाए, इस प्रकार का आउट कहलाता है हिट विकेट। क्या हुआ, जब खिलाड़ी क्रीज के अंदर खेल रहा है उसी समय उसका पिछला पैर या बैट इस स्टंप से लग जाए और स्टंप गिर जाए, तो इस प्रकार का आउट कहलाता है स्टंप आउट। ठीक है, इसके बाद अगला है हिट द बॉल ट्वाइस। जब खिलाड़ी कोई शॉट खेले और वो गेंद 2 बार बल्ले पर पड़ जाए, एक बार आप देख रहे हैं यहां पर पड़ी है और दूसरी बार में गेंद यहां पर पड़ी है, वही बॉल है, और जो स्किड कर कर जो है 2 बार बैट पे पड़ जाए तो वहां पर आउट होता है हैंड द बॉल ट्वाइस। इस प्रकार के आउट को हम क्या कहते हैं, हैंड द बॉल ट्वाइस। इसके बाद अगला है ऑब्स्टेक द फील्ड। जब हम आउट होने से बचने के लिए गेंद को पकड़ लेते हैं तो इस प्रकार का आउट कहलाता है ऑब्स्टेक द फील्ड। यानी कि मैं खेल रहा था, मैं क्रीज के बाहर आ गया, बॉलर को दिख रहा है ये क्रीज से बाहर है, मैं बॉल मार के इसको आउट कर दूंगा, उसने बॉल फेंकी और मुझे लग रहा है कि मैं आउट हो जाऊंगा, मैं जानबूझकर बॉल को बीच में ही रोक लूं, जैसा इस खिलाड़ी ने किया है। ये क्रीज से बाहर था, इधर से बॉलर ने बॉल फेंकी स्टंप की तरफ, उसने आउट होने से बचने के लिए हाथ लगा दिया और बॉल का हाथ में पड़ गई, तो इस प्रकार का आउट कहलाता है ऑब्स्टेक द फील्ड। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा हैंड द बॉल। यानी कि जब खिलाड़ी खेल रहा हो और गेंद जो है खेलने के बाद स्टंप में लगने जा रही हो स्लोली, और उस समय खिलाड़ी गेंद को हाथ से पकड़ ले, तो इस प्रकार का आउट कहलाता है हैंड द बॉल। जैसे मैंने शॉट मारा और गेंद पड़ के जो स्टंप की तरफ जा रही है और मैंने उसको हाथ से पकड़ लिया, उसको स्टंप में ना लगने दिया, तो इस प्रकार का आउट हमारा कहलाता है हैंड द बॉल आउट। यहां पर आप देख रहे होंगे इस खिलाड़ी ने शॉट खेला और टप्पा खा के गेंद वही गिरी और विकेट की तरफ जा रही थी, उससे पहले इस खिलाड़ी ने गेंद को पकड़ लिया, तो इस प्रकार का आउट कहलाएगा हैंड द बॉल आउट। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा टाइम आउट। क्या है, टाइम आउट। टाइम आउट में क्या होता है कि कोई खिलाड़ी आउट हुआ, वो खिलाड़ी पवेलियन से बाहर जा रहा है और एक नया खिलाड़ी पवेलियन के अंदर आएगा, ग्राउंड के अंदर आएगा, और अगर वो 2 मिनट से पहले नहीं आया तो इस प्रकार के खिलाड़ी को टाइम आउट दे दिया जाएगा। यानी 2 मिनट के अंदर अंदर उसको स्टेडियम में आना ही पड़ेगा। कहां आना पड़ेगा, मैदान पर आना पड़ेगा। अगर नया खिलाड़ी खेलने के लिए 2 मिनट के अंदर नहीं आता है तो इस प्रकार के खिलाड़ी को क्या कहा जाएगा कि आप टाइम आउट हो गए, अब आप बाहर जाइए, अब आप खेल नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नो बॉल है। इस पर जो है मैंने पहले भी बताया था आपको, नो बॉल क्या होती है, जब आपका पैर पॉपिंग क्रीज से बाहर चला जाए। जब आपका पैर कहां चला जाए, पॉपिंग क्रीज से बाहर। ठीक है, ये वाली जहां से बॉलर बॉल फेंकता है उसे कहते हैं पॉपिंग क्रीज। अगर आपका बॉल फेंकते समय पैर इस क्रीज से बाहर है तो वो बॉल कहलाएगी नो बॉल। अगर आपकी बॉल फुल टॉस कमर से ऊपर गई तो इस प्रकार की बॉल कहलाएगी नो बॉल, यानी बिना टप्पा खाए सीधी हवा में गई और वो कमर से ऊपर निकल गई तो ऐसी बॉल कहलाती है नो बॉल। या हमने बॉल को टप्पा मारा और बॉल बाउंस होके हमारे सर के ऊपर से निकल गई तो इस प्रकार की बॉल भी कहलाती है नो बॉल। इसके पेनल्टी में जो है हमें 1 रन देना पड़ता है और बाद में एम्पायर अगली बॉल पर हमें फ्री हिट देता है।
फ्री हिट का मतलब है कि इस वाली बॉल पर आप जो है आउट नहीं होंगे, केवल रन आउट को छोड़कर, और किसी भी तरीके से जो है खिलाड़ी आउट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में लिखा है। नो बॉल एक ऐसी अतिरिक्त बॉल होती है जो गेंदबाज के द्वारा किसी नियम का उल्लंघन करने पर दंड के रूप में डाली जाती है। ठीक है, अनुपयुक्त भुजा का एक्शन हो तो नो बॉल कहलाएगी, या पॉपिंग क्रीज से बाहर पैर हो तो नो बॉल कहलाएगी, या फिर फुल टॉस पड़ जाए या बाउंसर पड़ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या दी जाती है, अगली गेंद फ्री हिट, जिस पर आप आउट नहीं होंगे, केवल रन आउट को छोड़कर आप उस पर आउट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहा जाता है फ्री हिट और नो बॉल। बात समझ में आ गई। और नो बॉल में इस प्रकार का इशारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा वाइड। जब गेंद उस लाइन के बाहर चली जाए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हमारी जो है पिच है, ये 3 स्टंप होते हैं। इन 3 स्टंपों के पास जो 2 लाइनें होती हैं, यदि सामने से बॉलर ने बॉल फेंकी और बॉल इस लाइन से बाहर चली गई तो ऐसी बॉल कहलाती है वाइड बॉल। क्या कहलाती है, वाइड बॉल। जब लाइन से बाहर जाके गिरे या लाइन से बाहर चली जाए तो ऐसी बॉल कहलाती है, क्या है आपकी, वाइड बॉल। ठीक है, तो इसके लिए भी पेनल्टी के रूप में 1 रन दिया जाता है। जब गेंद उस लाइन से बाहर चली जाए, मैं खेल रहा हूं, बॉल ने टप्पा खाया और उस लाइन से बाहर चली गई तो बॉल वाइड बॉल होगी। ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा में 1 रन दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद है बाई। बाई में क्या होता है कि जब मैं खेल रहा हूं और सामने से बॉलर ने बॉल डाली और बॉल टप्पा खा के कहीं से भी निकल गई, लेकिन हमसे टच नहीं हुई, ना हमारे बैट से टच हुई, और गेंद बहुत दूर चली गई और हम रन दौड़ लें, तो वो रन कहलाते हैं बाई के रन। ठीक है, जब हमारे शरीर को बिना छुए बॉल कहीं दूर चली जाए और उस बॉल पर हम दौड़ के रन ले लें, तो इस प्रकार का रन कहलाता है बाई का रन। ठीक है, तो क्या है, वाई बल्लेबाज को मिलने वाला अतिरिक्त रन है जब बल्लेबाज गेंद को मिस कर देता है और यह पीछे विकेट कीपर के पास से होकर निकल जाती है, जिससे बल्लेबाज को परंपरागत तरीके से रन लेने का समय मिल जाता है, तो इस प्रकार का रन कहलाता है बाई का रन। ठीक है, इसके बाद है लेग बाई। जब बॉल हमारे शरीर में कहीं पड़ के दूर चली जाए और हमें रन लेने का समय मिल जाए, हम रन दौड़ लें, तो इस प्रकार का रन कहलाता है लेग बाई। इसलिए एम्पायर जो है ये घुटने का इशारा कर रहा है कि बॉडी में बॉल लग कर गई है। ठीक है, जैसे मैं खेल रहा हूं, सामने वाले ने बॉल की और बॉल हमारे शरीर में कहीं से भी टकरा के कहीं दूर चली गई और हमने रन दौड़ लिया, तो इस प्रकार का रन कहलाएगा लेग बाई। ठीक है, ठीक है, तो ये तो थे हमारे क्रिकेट में विकेट के तरीके। एक बार हम फिर समझ लेते हैं क्रिकेट क्या होता है। आईसीसी के बारे में पढ़ लिया, आईसीसी के क्या हेड ऑफिस कहाँ है, कौन सी संस्थाएं हैं, किसने स्थापना की, कब स्थापना की, कितने देश हैं, वर्तमान में सीईओ कौन है उसका, इसकी भी चर्चा हमारी हो गई थी कल के लेक्चर में। आज हमने एमसीसी के बारे में पढ़ा, एमसीसी क्या करती है, उसके बाद हॉल ऑफ फेम के बारे में पढ़ा, उसके बाद क्रिकेट के नियम, और क्रिकेट के नियम में आज हमने पढ़ा गेंदबाज जो है बल्लेबाज के आउट होने के तरीके। उसमें पहला क्या था, ठीक है, ये एम्पायर और क्रिकेट। उसके बाद पहला था बोल्ड, जब बॉल विकेट से लग जाए तो उसे बोल्ड कहते हैं, जब बॉल को कैच कर लिया जाए उसे कैच आउट कहते हैं, जब बॉल पैड में पड़ती है तो उसे एलबीडब्ल्यू आउट कहते हैं। इसके बाद अगला था हमारा रन आउट, क्रीज से बाहर हो उसमें बॉल विकेट से लग जाए तो रन आउट, और स्टंपिंग क्रीज से बाहर हो और विकेट कीपर जो है बेल्स गिरा दे तो उसे स्टंपिंग कहा जाता है। इसके बाद हिट द विकेट, शरीर का कोई अंग जो है किससे लग जाए, विकेट से पीछे वाले से, तो हिट विकेट होता है। ट्वाइस द बॉल में क्या होता है कि जब बॉल 2 बार बल्ले पर लगे उसे कहते हैं ट्वाइस द बॉल आउट, और जब हम आउट होने से बचने के लिए गेंद को रोकते हैं तो उसे हम कहते हैं हैंडेड द बॉल। इसके बाद क्या है, ठीक है, इसके बाद हैंडेड द बॉल, हम बचने के लिए बॉल को पकड़ लेते हैं। उसके बाद टाइम आउट, उसके बाद क्या है नो बॉल और वाइड बॉल। ठीक है, तो ये हमारा एक लेक्चर अभी केवल क्रिकेट के ऊपर हुआ है, जिसमें हमने क्रिकेट के रूल में केवल आउट होने का तरीका पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम जो है स्टेडियम पढ़ेंगे, टेस्ट मैच पढ़ेंगे,
वनडे फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट, स्टेडियम, पिच और स्टंप। क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगा है, स्टंप की लंबाई क्या है, स्टंप की ऊंचाई क्या है, स्टंप में गैप कितना होता है, पिच की लंबाई क्या है, पिच की चौड़ाई क्या होती है, ठीक है, पॉपिंग क्रीज क्या है, बैटिंग क्रीज क्या है, नॉन स्ट्राइकर क्या है, स्ट्राइकर क्या होता है, वो तो ग्राउंड में मिड विकेट, मिड ऑन जो है, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, कवर ड्राइव। तो कल के लेक्चर में हम स्टेडियम पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद पिच और स्टंप के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक ओवरव्यू जो हम टेस्ट का ले लेंगे कि टेस्ट कितने दिनों का होता है, किस प्रकार से खेला जाता है। तो आज हमने केवल आउट का तरीका, कल स्टेडियम, उसके बाद फिर अगले लेक्चर में क्रिकेट की शब्दावलियां और क्रिकेट में शॉट, ठीक है। उसके बाद क्रिकेट की ट्रॉफियां जो है उनको 3 लेक्चर में हम क्रिकेट को खत्म कर देंगे। एक लेक्चर आज हो गया, 2 लेक्चर और हैं। कल हम पूरा स्टेडियम और बाकी की चीजें पढ़ लेंगे, परसों हम शब्दावली और कुछ अन्य चीजें, इसके अलावा विश्व के महानतम खिलाड़ियों के बारे में और उनके रिकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन यहां से वो पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारी चीजें आपको आगे मिलेंगी। अभी तो हम केवल जो रेलवे के एग्जाम होने वाले थे आरपीएफ, उसको लेकर हमारे ऑफलाइन बच्चों की बहुत डिमांड थी, इसलिए हमने इस पर फोकस किया है। बाकी हमारे पॉलिटी और हिस्ट्री के लेक्चर्स भी जो है हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जैसे ही हमारी उनकी जो है कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही उसको हम अपलोड करना चालू कर देंगे और वो वीडियोस भी जो है क्रमिक रूप से आते चले जाएंगे, है ना। हिस्ट्री और पॉलिटी के वीडियो बहुत सारे रिकॉर्ड हो गए हैं और उनको हम बहुत जल्दी रिलीज करने वाले हैं, उनमें कंपाइलेशन चल रहा है। जैसे ही वो हो जाएंगे वैसे ही हम उनको रिलीज करेंगे। तो आप ये ना सोचिए कि भैया हम केवल स्टैटिक डाल रहे हैं, ये तो आरपीएफ के एग्जाम होने वाले थे दो जो है फरवरी में, वो सॉरी जनवरी में, इस कारण से हमने उसको फोकस करते हुए बनाया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि आरपीएफ का एग्जाम भी पोस्टपोन होने वाला है, तो हम पॉलिटी और हिस्ट्री के वीडियोस को भी रिलीज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जरूर हमें सब्सक्राइब करें और हमें जो है हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करें अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो, ठीक है। थैंक यू।